किसान भाइयों नमस्कार। अगर आप मूंग या उड़द की खेती कर रहे हैं तो एक समस्या हर बार सामने आती है, इल्लियों का हमला। कभी मूंग की फसल देखो तो इल्ली, उड़द की फसल देखो तो भी इल्ली। पत्ती छेदक, फली छेदक, झाली वाली इल्ली, रोमी इल्ली। नाम अलग अलग हैं, काम अलग अलग है, लेकिन नुकसान एक ही, सीधा पैदावार पर वार। आप 10-12 क्विंटल का सपना लेकर खेती शुरू करते हो, लेकिन जब खेत में इल्लियों का राज हो तो वो सपना अधूरा रह जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे कीटनाशकों की जो हर तरह की इल्ली को हर अवस्था में कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कौन सी दवा कब देनी है, किस स्टेज पर कौन सा स्प्रे करना है, सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाएंगे। संगीत। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर मूंग और उड़द में कौन कौन सी इल्लियां आती हैं और कैसे नुकसान करती हैं। अगर ये समझ गए तो दवा चुनना अपने आप आसान हो जाएगा। पहली, रोमी इल्ली। ये फसल की शुरुआती अवस्था में आती है जब पौधा छोटा होता है। ये बालों वाली, तेज चलने वाली इल्ली होती है और झुंड में हमला करती है। एक ही रात में खेत की पत्तियां साफ कर देती है। दूसरी, पत्ती छेदक इल्ली। ये पत्तियों को मोड़कर अंदर छुप जाती है और वहीं से पत्तियों को खाती रहती है। बाहर से आपको पत्ती मुड़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन अंदर नुकसान जारी रहता है। तीसरी, पत्ते खाने वाली इल्ली। ये पहले पत्ती को नीचे से खुरचती है, जिससे पत्ती पारदर्शी दिखने लगती है। बड़ी होने पर पूरी पत्ती खा जाती है, सिर्फ नसें बचती हैं और पत्तियों पर काले काले दाने, इल्ली का मल दिखता है। चौथी, झाली इल्ली। ये 2 पत्तियों को धागे से जोड़कर अंदर छुप जाती है। ऊपर से स्प्रे करने पर भी दवा अंदर नहीं पहुंच पाती और इल्ली सुरक्षित रहती है। पांचवी, मारुका और फली छेदक इल्ली। ये सबसे खतरनाक होती हैं। मारुका फूल के अंदर घुसकर पराग खा जाती है, जिससे फलियां बनती ही नहीं, और फली छेदक सीधे फली में छेद करके अंदर का दाना खा जाती है। विशेष नोट: अगर आपको दिखे कि फली तो बनी है लेकिन अंदर दाना नहीं है, समझ लीजिए यही इल्ली काम कर रही है। किसान भाइयों, इन सभी इल्लियों में एक बात समान है, ये या तो छुपकर खाती हैं या इतनी तेजी से नुकसान करती हैं कि पता लगते लगते देर हो जाती है। इसलिए सही समय पर सही दवा देना बहुत जरूरी है। संगीत। अब बात करते हैं उन 3 दमदार कीटनाशकों की जिनसे आप इन इल्लियों पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। तीसरे नंबर पर कात्यायनी चक्रवीर। इसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% होता है। कब देना है? फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर फली बनने तक। कैसे काम करता है? ये पौधे के अंदर जाकर हर हिस्से में फैल जाता है, पत्ती, तना, सब जगह। इल्ली जैसे ही पत्ती खाती है, उसकी मांसपेशियां जाम हो जाती हैं। खाना बंद, चलना बंद और धीरे धीरे मौत। असर: एक बार स्प्रे करने पर 14 से 21 दिन तक प्रभाव। डोज: 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। अगर रोमी इल्ली या पत्ते खाने वाली इल्ली शुरुआती स्टेज में है तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। संगीत। दूसरे नंबर पर कात्यायनी क्लोडा। इसमें 2 ताकतवर तत्व होते हैं, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जोड़ लैम्डासाइहेलोथ्रीन। कब देना है? फूल आने के बाद से लेके फली बनने तक। खासियत: एक दवा पौधे के अंदर जाकर छुपी हुई इल्लियों को मारती है, दूसरी दवा बाहर की इल्लियों को छूते ही खत्म कर देती है। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरा सफाया। डोज: 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़। जरूरी बात: अगर फूल आने के समय स्प्रे कर रहे हो तो शाम के समय करें, ताकि मधुमक्खियों को नुकसान न हो और परागण सही तरीके से हो सके। संगीत। अब नंबर 1, कात्यायनी फिनिशिट जैविक कीटनाशक। ये पूरी तरह प्राकृतिक तत्वों से बना है, हर अवस्था में काम करता है, चाहे फसल छोटी हो, फूल आए हों या फली बन रही हो। कैसे काम करता है? ये पत्ती के अंदर तक पहुंचता है, नसों में फैलता है, फूल और फली के अंदर तक असर करता है। छुपी हुई इल्ली भी इससे नहीं बचती। इल्ली जैसे ही पौधे को खाती है, उसके शरीर में ऊर्जा बनना बंद हो जाता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी खासियत: जो इल्लियां रासायनिक दवाओं की आदी हो चुकी हैं, जिन पर दवाएं असर नहीं करती, उन पर भी ये जबरदस्त काम करता है, क्योंकि जैविक कीटनाशकों के खिलाफ इल्ली प्रतिरोध नहीं बना पाती। मतलब ये सिर्फ इल्ली नहीं मारता, बल्कि उनकी बनी हुई ताकत को भी तोड़ देता है। संगीत। किसान भाइयों, अगर आप सही समय पर सही दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इल्लियों का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और पैदावार भी शानदार मिलेगी।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही खेती से जुड़े सही और काम के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।